नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 30 जी के जीएस। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, इसके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। आपका पहला प्रश्न है, चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। आपका पहला प्रश्न कह रहा है, रियायतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस मुनोरा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारतीय संसद में प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 घंटा होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, अहिंसा परमो धर्म किस ग्रंथ से लिया गया है? ठीक है, इसको आपको बताना है। चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाभारत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आपका प्रश्न है 4 नंबर, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राजा राममोहन राय। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, पृथ्वी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 अप्रैल। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1973। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर कह रहा है प्रश्न, राज्यसभा में अंग्रेजी में भाषण की अनुमति संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 120। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर, जल क्रांति अभियान किससे संबंधित है? जल क्रांति अभियान किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जल संरक्षण। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर, प्रसिद्ध शिव सागर झील कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य महाराष्ट्र। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर, कृषि को आय का साधन बनाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अशोक दलवाई समिति। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर, वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस उपयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हाइड्रोजन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एशियाई शेर के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1964। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था? ठीक है, तो इसका राइट, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सिंधु नदी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जम्मू कश्मीर से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी समुद्रगुप्त को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी अनुच्छेद 50। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 18 नंबर, उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जापान को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ था, किया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1975। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड बांध। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस अम्ल को मृदा अम्ल कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कार्बोनिक अम्ल को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर, संविधान निर्माता सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर, परमाणु शक्ति संयंत्र कुंडन कुल्लम किस राज्य में है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चित्रलिपि। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर। किस प्रधानमंत्री के कार्यालय में बैंक राष्ट्रीयकरण हुआ? ठीक है, इसका राइट आंसर आपको बताना है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंदिरा गांधी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर। कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिंधु नदी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर। किस वर्ष संविधान को पहली बार संशोधित किया गया था? ठीक है, किस वर्ष संविधान को पहली बार संशोधित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1951। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 28 नंबर। भारत का सबसे ऊंचा युद्ध मैदान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नहीं होगा, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सियाचिन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 29 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसके राइट आंसर देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम ह्यूम। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समताप मंडल। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।